Hello everyone, and today we will talk about protein, which is another macronutrient. As we already discussed about the carbohydrates, so now let's start with protein. Protein is composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Okay, so there are these compound which make प्रोटीन. एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है. तो ये जो अमीनो एसिड है ये बने होते हैं इनके, यानी these अमीनो एसिड आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर. ठीक है. तो इस तरीके से ये. अब क्या होता है कि प्रोटीन एक्चुअल में क्या होती है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड. प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन की अगर डेफिनेशन दी जाए, लॉन्ग चेन of amino acids. So proteins are the long chains of amino acid. So like this, एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां. So अब now what we call this is a protein. ठीक है. And single unit known as amino acid. यानी वो जो होता है ना एक वचन बहुवचन, वैसे एक वचन कहलाता है अमीनो एसिड और बहुवचन कहलाते हैं प्रोटीन. ठीक है, यानी सिंगल और प्लूरल. तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन. सो नाउ डिस्कस अबाउट अमीनो एसिड्स. तो दीज अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ये अमीनो एसिड्स आपको बहुत सी किताबों में मिलेगा कि 23 अमीनो एसिड होते हैं, 22 और 21 होते हैं. ठीक है, बट ये याद रखना. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड. ठीक है, जेनेटिक कोड देयर आर only 20 amino acid. ठीक है, there are only 20 amino acid. ठीक है, from which 10 essential. टोटल कितने हैं? 20 amino acid. ठीक है, जिसमें से 10 essential है, 10 non essential. यानी there are 10 essential amino acid and 10 non essential amino acids. ठीक है. सो नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, एसेंशियल कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल आर दोज अमीनो एसिड विच आवर बॉडी, ठीक है, मेक देयर ओन. ठीक है, जो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है जिन अमीनो एसिड्स को, उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल. यानी इनकी जरूरत होती है पर ये जो अमीनो एसिड है हमारी बॉडी अब खुद बना लेती है, तो इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल. ठीक है. और एंड जो बच गए हमारे एसेंशियल, ये वो है जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जिनको हमको बाहर से लेना पड़ेगा. बाहर से लेने का मतलब है अपनी डाइट के अंदर, हमारे खाने के अंदर ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए. ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो 10 एसेंशियल एंड 10 नॉन एसेंशियल. अब आते हैं कि ये हमको मिलेगा कहाँ से. इनकी तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप बना रही है. अब इन पे आते हैं कि ये हमको मिलेंगे कहां से, यानी सोर्स. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये हमारी सोर्स. अब दो ही सोर्स हैं हमारे पास, हम, ठीक है, और कोई खास सोर्स नहीं है. इधर इट्स प्लांट और इधर इट्स एनिमल. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल. ठीक है. अब प्रोटीन के सोर्स क्या है? प्लांट में सोर्स क्या है? जैसे पल्सेस, यानी दालें, सीरियल्स. ठीक है, यानी जो फूड होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया. ठीक है, ये सीरियल्स में आते हैं. और पल्सेस आपको पता ही है, दाल. ठीक है, तो पल्सेस और सीरियल्स. ठीक है, बीन्स, पीज. ठीक है. वहीं पर एनिमल से हमको सिंपल है. ठीक है, मीट. ठीक है, मीट, एग, मिल्क. तो ये मीट, एग, मिल्क. ठीक है, सो दीज आर द सम एनिमल सोर्स. अभी इनकी बात होगी. नाउ we will discussed what are the benefits of, ठीक है, what are the uses of protein. ठीक है, how protein is useful for us. तो इसको मैं इरेज कर देता हूं. तो यूजफुलनेस,
यूजेस में लिख लेते हैं। प्रोटीन हमको हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोटीन के यूजेस क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ पर यूज होती है। पहली बात ये प्रोटीन रिपेयर में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस में काम आती है, ठीक है, मेंटेनेंस। सेकंड, कुछ एक हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ सम हार्मोन, एंटीबॉडीज, एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इन पे एक बार बात कर रहे हैं। रिपेयर और मेंटेनेंस, जैसा कि हमको पता है कि पहला हमारी जो बॉडी है वो क्या है कि दिन में बहुत सारे काम करती है। जैसे अभी हम लगे हुए हैं, लेबर वर्कर, किसान, ठीक है। तो जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान बहुत सारी सेल्स हमारी टूटती हैं और बनती हैं। तो वो जो टूटने का जो सिलसिला है उसको रिपेयर की जरूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी छोटी मोटी इंजरी होती है उसको रिपेयर की जरूरत होती है। जैसा कि आपको पता है कि जो क्लोटिंग होती है, देयर इज फाइब्रोजन प्रोटीन, ठीक है, वहां पर जो फाइबर होते हैं वो फाइब्रिन प्रोटीन होती है एक्चुअल में, जो उसको क्लोट करवाती है। तो इसीलिए रिपेयर करने में और ठीक है मेंटेनेंस में, जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड, कुछ एक हार्मोन, जैसे कि आपको पता है देयर आर सम पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो वो क्या है हमारे, जैसे इंसुलिन वगैरह है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। तो इनको बनाने के लिए आपको प्रोटीन, और ये जरूरी है। अब इंसुलिन नहीं होगा तो बॉडी में डायबिटीज होगी आपको, तो इसीलिए प्रोटीन जरूरी है। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी ये वो चीजें होती हैं जो बैक्टीरियाओं से जो हमको बीमार करते हैं, यानी पैथोजेंस को, ठीक है, मारने का काम करती हैं। सो दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जैसे हमको पता है कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड का एक कंपोनेंट होता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी के अंदर जो बनी होती है वो है हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट पाया जाता है। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन, हीम जो होता है आयरन होता है, जबकि ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। तो जब तक, और हीमोग्लोबिन आपको पता है इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो अल्टीमेटली ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो कम हो जाएगी, और ग्लोबिन प्रोटीन कम होगी तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी विल रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट गिव एनर्जी, इट गिव एनर्जी। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या हो सकता है। प्रोटीन की कमी से देखो ये जितनी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी रुक जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर प्रोटीन नहीं होगी तो क्या होगा, रिपेयर और मेंटेनेंस का जो काम है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ एक हार्मोन नहीं बन पाएंगे, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगा, और हमारी जो बॉडी है वो बिना एनर्जी के, ठीक है, डल रहेगी। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। और अब जो मेंशन कर रहा हूं, जैसे कुछ एक डिजीजेस, एक तो होती है मरासमस, कवासियोकर, कवासियोकर, और एनीमिया। अब ये तीन है, ये दोनों होती है मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। जब आप बहुत सारी ऐड देखते होगे टीवी पे, वो पहले महेंद्र सिंह धोनी और पूरी की पूरी टीम सहारा का वो लगा के आती थी कि ठीक है चलिए कुपोषण को भगाएं। बहुत पहले आमिर खान भी आता था, ठीक है, कुपोषण से लड़ाई में भारतीय और ये सब, ठीक है। तो चल इसमें क्या होता है कि बच्चा खाना तो मिलता है, खाना तो पूरा मिलता है, पर वो खाने के अंदर वो हर एक चीज नहीं मिल पाती जो उसको जरूरत है, जिसकी बॉडी को जरूरत है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। तो इनको ये दोनों के दोनों मेल न्यूट्रिशन डिजीजेस है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर
अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो आपको मेलन्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। अब एनीमिया, एनीमिया होती है, एनीमिया तो खून की कमी, ठीक है, यानी लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी जो आपके जो शरीर के अंदर खून की कमी होना, यानी आरबीसी की कमी होना, उसको कहते हैं एनीमिया। अब मैंने आपको बता दिया था कि आरबीसी हीमोग्लोबिन से बनी होती है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रोटीन की कमी होगी तो ग्लोबिन की कमी होगी, और ग्लोबिन की कमी होगी तो आपके अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी, एंड विच लीड्स टू द, ठीक है, एनीमिया। So that's how, ठीक है, and that's why, ठीक है, protein is so important for our body. So thank you very much. Have a nice day. That's all for today.